Students, how are you all? I hope you all are good and doing great in your studies. Today we will start with part number 3 of chapter number 6, combustion and flame. आज हम कौन सा पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं? हमारा पार्ट नंबर 3. In the previous video we have discussed about मैस्टिक वगैरह, माचिस के वगैरह के बारे में हमने बात की थी. आज हम क्या बात करेंगे? फ्यूल के बारे में. फ्यूल क्या होता है? ईंधन क्या होता है? देखो फ्यूल क्या होता है बेटा, ए मटेरियल विच इज बर्न टू प्रोड्यूस हीट. जो भी मटेरियल हम जलाते हैं उससे क्या मिले? हमें हीट मिले, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे? फ्यूल बोलेंगे, ईंधन बोलेंगे. अगर कोई भी चीज हमें क्या दे रही है? जलने के बाद हीट दे रही है, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस कर रही है, वो क्या होता है? हमारा फ्यूल होता है. जैसे कि वुड होता है हमारा, वुड को जलाते हैं हम, कोल को जलाते हैं, एलपीजी को जलाते हैं, कैरोसिन को, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, इन सारों को जलाने के बाद में हमें क्या मिलता है? हीट मिलती है. इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? फ्यूल कहते हैं. अब फ्यूल कितने टाइप के होते हैं? फ्यूल 3 टाइप के होते हैं. फर्स्ट वन इज सॉलिड फ्यूल, सेकंड वन इज लिक्विड फ्यूल एंड थर्ड वन इज गैसियस फ्यूल. कुछ अगर सॉलिड फॉर्म में अगर कोई फ्यूल मिलेगा तो उसको सॉलिड फ्यूल बोलेंगे, कोई लिक्विड फॉर्म में हमें मिलता है तो उसको लिक्विड फ्यूल बोलेंगे, ऐसे कोई गैसियस फॉर्म में हमें मिलता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? गैसियस फ्यूल. फर्स्ट वन इज सॉलिड फ्यूल. सॉलिड फ्यूल के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? वुड, हमारी जो लकड़ी होती है वो सॉलिड होती है. ऐसे हमारा कोल होता है वो भी सॉलिड होता है. कोक जो होता है, जो कोल से ही हमें मिलता है, वो भी क्या होता है? सॉलिड होता है. चारकोल हमारा वो भी सॉलिड होता है. और काउ डंग केक जो हमारे उपले होते हैं वो भी क्या होते हैं? हमारे सॉलिड. इनको जलाने पर हमें क्या मिलती? हीट मिलती. इसीलिए क्या हो गई? फ्यूल हो गई. और कैसे हैं ये? सॉलिड है नेचर के अंदर. सेकेंड वन इज लिक्विड. लिक्विड फ्यूल जैसे कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल, ये सारे क्या है? हमारे लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं, इसे इनको क्या कहते हैं? हम लिक्विड फ्यूल. ठीक है. नेचुरल गैस, पेट्रोलियम गैस, बायोगैस, कोल गैस, ये सारी गैसेस क्या है? हमारी गैसियस फ्यूल, बिकॉज दे आर फाउंड इन गैसियस फॉर्म. ओके. अब हम आते हैं कैलोरीफिक वैल्यू के ऊपर. कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लीट बर्निंग ऑफ 1 kg ऑफ ए फ्यूल इज कॉल्ड इज कैलोरीफिक वैल्यू. अब हम क्या करते हैं? हम जितने भी हमने देखे सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, गैसियस फ्यूल, क्या करते हैं? हम इनको जलाते हैं. जलाने के बाद अगर मैं इनका 1 kg अगर जला दूं, मैं कोल का या फिर कैरोसिन का या पेट्रोल का इनका 1 kg जला दूं और जलाने के बाद मुझे जो हीट मिलती है, ठीक है, वो उसकी क्या होती है? कैलोरीफिक वैल्यू. क्या बता रहे हैं? मैक्स द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लीट बर्निंग ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल. अगर मैंने 1 किलो क्या लिया? 1 kg क्या लिया? हमारा ये होता है वुड लिया, लकड़ी ली. 1 kg मैंने कोल लिया, मैंने इनको जलाया और जलाने के बाद में जो हीट प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, क्या है? बर्निंग हीट प्रोड्यूस हुई है, वो उस सब्सटेंस की जो भी हमने जलाया उसकी क्या कहलाती है? कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है. ठीक है. अब यूनिट क्या होती है कैलोरीफिक वैल्यू की? किलो जूल पर केजी, किलोग्राम. ठीक है. किलो जूल, किलो को कैसे लिखते हैं? के लिखते हैं. जूल को कैसे लिखते हैं? बड़ा बिग जी जे लिखते हैं. एंड किलोग्राम को हम कैसे लिखते हैं? के जी. पर मैंने क्या बोला है? पर बोला है तो क्या आएगा? ऑब्लिक आएगा. ठीक है. पर केजी, पर जूल, केजी जूल पर केजी. ठीक है. किलो जूल पर केजी. अब 1 kg ऑफ कैरोसिन. अब 1 kg ऑफ कैरोसिन को मेरे को जलाना है. ठीक है. 1 kg मैंने क्या लिया? कैरोसिन. उसको जलाती हूं मैं तो मुझे कितनी हीट मिलती है? मुझे मिलती है 45,000 किलो जूल हीट मुझे मिलती है. दैट मीन्स अगर मैं ये कहूं कि ये कैरोसिन की क्या है मेरे पास? कैलोरीफिक वैल्यू है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है. क्यों? क्योंकि मैंने 1 किलो क्या जला लिया है? कैरोसिन जलाया. जलाने के बाद मुझे कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है? मुझे कितनी हीट मिल रही है? 45,000 कितनी मिल रही है? किलो जूल हीट मिल रही है. दैट मीन्स इट इज जो ये है इसकी क्या है? कि कैलोरीफिक वैल्यू है. ठीक है. नाउ सबसे कम कैलोरीफिक वैल्यू किसकी होती है? मतलब हमें सबसे कम हीट किससे मिलेगी? किससे मिलेगी? काउ डंग केक. अगर मैं उपले जलाती हूँ तो मुझे बहुत कम हीट मिलेगी. ठीक है. फिर वुड, फिर उसके ऊपर वुड आ जाता है. वुड से थोड़ी ज्यादा मिल जाती है मुझे. अगर मैं 1 किलो वुड लूं, उसको जलाऊं, तो मुझे जो हीट है वो कंपैरेटिवली हमारे उपलों से थोड़ी सी ज्यादा मिल जाती है. ऐसे ही अगर मैं कोल को जलाऊं तो वुड से भी अच्छा कोल है मेरे पास. ऐसे अगर मैं कोल से अच्छा देखूं तो पेट्रोल, डीजल एंड कैरोसिन ये सारे क्या है? कोल से अच्छे हैं. ये ज्यादा हीट देंगे मुझे. 1 किलो में ज्यादा हीट दे रहे हैं. ठीक है. ये 1 किलो में उतनी हीट नहीं देता मुझे. ठीक है. ऐसे सीएनजी इनसे भी अच्छी है क्योंकि
कि सीएनजी क्या है, 1 किलो जलने पर ज्यादा हीट दे रही है मुझे एज कंपेरेटिवली पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन। ऐसे अगर मैं एलपीजी की बात करूं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की बात करूं, एलपीजी हम जो घरों में यूज करते हैं, वो किससे अच्छी है हमारी, सीएनजी से भी अच्छी, क्योंकि वो क्या है और ज्यादा, अगर मैं 1 किलो इसको जलाती हूँ तो मुझे ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, मुझे ज्यादा हीट मिलती है एज कंपेरेटिवली सीएनजी के। ऐसे में हाइड्रोजन जो गैस होती है ये सबसे अच्छी कैलोरीफिक वैल्यू रखता है। अगर मैं 1 किलो हाइड्रोजन गैस को जलाऊंगी तो क्या सबसे ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। इसीलिए आपने देखा जो ये टेररिस्ट वगैरह होती है, बॉम्ब जो बनाते हैं, इसके अंदर वो जो इतना ज्यादा एक्सप्लोजन होता है, इतनी ज्यादा हीट निकलती है, वो किससे निकलती है, हाइड्रोजन गैस। वो हाइड्रोजन गैस को यूज करते हैं जिससे कि अगर वो थोड़ा सा भी यूज करें तो उसको क्या होगा, ज्यादा हीट मिलेगी हमें। तो इसीलिए कहते हैं जो क्या कहते हैं, एलपीजी को छोड़कर, एलपीजी और काउडंक में से हमें क्या यूज करना चाहिए, जो उपले होते हैं और एलपीजी गैस जो यूज होती है सिलेंडर्स में, कौन सा अच्छा हमारा फ्यूल होता है, एलपीजी होता है। क्यों होता है, क्योंकि एलपीजी की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो ज्यादा है। मतलब 1 किलो अगर मैं एलपीजी को जलाती हूँ, उसको जलाऊंगी 1 किलो, तो वो ज्यादा हीट दे रहा है मुझे। लेकिन उपलों को मैं जला रही हूँ, 1 किलो जला लूंगी लेकिन उतनी हीट नहीं देगा ये मुझे, ठीक है। इसलिए हमें क्या यूज करना चाहिए, एलपीजी यूज करना चाहिए। अब फ्लेम के बारे में बात करते हैं। फ्लेम क्या होती है, ज्वाला जिसे बोलते हैं, ठीक है। मैं कोई भी चीज जलाती हूँ तो उसकी ज्वाला निकलती है, उसको क्या बोलते हैं, फ्लेम। ब्लेज ऑफ ए फायर, फायर जो आग होती है उसकी जो ब्लेज होती है उसको क्या कहते हैं, फ्लेम ही कहते हैं, लपटे जिसे कहते हैं, ठीक है। रीजन, फ्लेम की क्या डेफिनेशन, रीजन वे कंबंशन ऑफ गैसेस सब्सटेंसेस टेक प्लेस। ऐसा रीजन जहां पर गैसियस चीजें जो है वो जलती हैं, ठीक है। ऐसा जो रीजन होता है जहां पर गैसियस चीजें जलनी शुरू हो जाए, वो क्या है, हमारा फ्लेम होता है, ठीक है। अब जो फ्लेम है कैसे बन सकती है, सब्सटेंस प्रोड्यूसिंग फ्लेम। कौन से जो सब्सटेंस है वो उनमें फ्लेम निकलती है, ज्वालाएं निकलती हैं, लपटें निकलती हैं। हमारे पास एलपीजी, आप एलपीजी को जलाओ, लपटें दिखाई देंगी आपको। ऐसे बायोगैस को जलाओ, वैक्स जो कैंडल होती है, कैंडल आपने देख रहे हो, इसके अंदर से आपको क्या नजर आ रही है, फ्लेम नजर आ रही है, ज्वाला नजर आ रही है। ऐसे ही हमारा कैम्फर जो हमारा कपूर की गोलियां होती है, इसको जलाओ तब भी आपको फ्लेम नजर आएगी। ऐसे ही मैग्नीशियम को जलाओ, मैग्नीशियम रिबन हमने जलाया था पिछले नॉन मेटल्स एंड मेटल्स वाले चैप्टर में, वहां पर भी क्या फ्लेम निकली थी। ऐसे कैरोसिन ऑयल, जो कैरोसिन ऑयल यूज करते हैं हम, और उसके अंदर क्या विक को डाल देते हैं, बत्ती डाल देते हैं कॉटन की, और फिर उसे जलाते हैं। पहले पुराने जमाने में यूज होता था हमारा कैरोसिन ऑयल ऐसे, तो वो भी क्या है हमारी, वहां पर भी हमें क्या नजर आती है, फ्लेम नजर आती है। लेकिन ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं जिनमें जो फ्लेम प्रोड्यूस करते ही नहीं है, फ्लेम हमें दिखाई ही नहीं देगी। वो कौन कौन से, हमारे चारकोल एंड कोल। कोल को आप जला लो, आपको ऐसा नजर आएगा कि वो जल रही है, ग्लो करेगा वो, लेकिन क्या नहीं करेगा, फ्लेम वो नहीं निकालता है, ठीक है। अब टाइप ऑफ फ्लेम, जो फ्लेम है हमारी ज्वाला, वो कितने टाइप की होती है, देखो, येलो फ्लेम एंड ब्लू फ्लेम। अगर येलो फ्लेम निकलती है, फ्लेम कितनी टाइप की बताई मैंने, येलो एंड ब्लू। येलो फ्लेम होगी एक, क्या होगी, ब्लू फ्लेम। येलो फ्लेम कहाँ बनेगी एंड ब्लू फ्लेम कहाँ बनेगी, वो देखो। येलो फ्लेम कहाँ बनेगी, ऑक्सीजन सप्लाई इनसफिशियंट हो जहां पर, दैट मीन्स आप जैसे कैंडल जलाते हो, कैंडल जलाते टाइम आप क्या देखते हो, कैंडल की कैसी फ्लेम होती है, येलो कलर की होती है। क्यों होती है येलो कलर की, बिकॉज वहां पर क्या है, ऑक्सीजन की सप्लाई इनसफिशियंट है। दैट मीन्स यहाँ पर ऑक्सीजन इसको अच्छे से मिल ही नहीं पा रहा है, मिलता तो और जलती तो ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करती। दैट मीन्स इसके पास क्या नहीं जा रहा है, हमारा ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से नहीं जा रही है। ऐसे ही फ्यूल बर्न इनकम्प्लीटली, यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कम जा रही है तो क्या फ्यूल, जो हमारा फ्यूल है, ये वैक्स है, ये भी अच्छे से नहीं जलेगा, ये भी इनकम्प्लीट जलेगा, ठीक है, पूरा जलेगा ही नहीं है। देन अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स प्रोड्यूस। इसकी वजह से कुछ, जैसे हम जला रहे कुछ पार्टी क्या पूरी अच्छे से जल नहीं रही, तो क्या हमारे पास अनबर्न्ड, ना जले हुए क्या है, कार्बन के पार्टिकल्स यहाँ पर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। आपने देखा यहाँ पर जो ये वाला जो पोर्शन होता है ये ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। ये इसका हमारे कैंडल का ये ब्लैक कलर का क्यों होता है, बिकॉज यहाँ पर क्या है, अनबर्न्ड बिना जले हुए कार्बन के पार्टिकल्स इकट्ठे हो गए हैं। जो जले नहीं है तो वो जले हुए में कैसे नजर आते हैं, ब्लैक ब्लैक नजर आते हैं, ठीक है। तो येलो फ्लेम हमें कहाँ मिलेगी, वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी, वहां पर अनबर्न्ड कार्बन के पार्टिकल्स होंगे, एंड क्या होगा, हमारा जो फ्यूल है वो अच्छे से जला नहीं है, ठीक है। जैसे हम देखते हैं, और ये लिमिनियस फ्लेम प्रोड्यूस करती है। दैट मीन्स यहाँ पर हमें नजर आएगी फ्लेम जो है लाइटिंग की तरह दिखाई देगी हमें, ठीक है।
लाइटिंग प्रोड्यूस होगी। ल्यूमिनियस फ्लेम क्या होती है, जहां में लाइटिंग प्रोड्यूस होती है, ठीक है। एग्जाम्पल कैंडल एंड कैरोसिन, कैंडल को आप जलाओ, वहां पर आपको नजर आएगी येलो फ्लेम, येलो फ्लेम, ठीक है। हम ब्लू फ्लेम पे आते हैं। ब्लू फ्लेम में क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई सफिशिएंट होती है। आपने ब्लू फ्लेम अगर देखी है तो आपका जो घर में आप एलपीजी यूज करते हो, आपका जो गैस सिलेंडर होता है, उसके से आप कनेक्ट करके किसको कनेक्ट करते हो, गैस का जो स्टोव होता है उसको आप जला के देखना, वहां पर आपको ब्लू नजर आएगी फ्लेम। क्यों? बिकॉज ऑक्सीजन की सप्लाई कंप्लीट है, वहां पर सफिशिएंटली आ रही है, इसकी वजह से वो फ्लेम कैसी होगी, हमारी ब्लू कलर की होगी। दूसरी बात है, फ्यूल बर्न्ड कंप्लीटली, वहां पर जो एलपीजी है हमारी वो अच्छे से जल रही है, इसीलिए जल रही है, तो दैट मीन्स अच्छे से जल रही है, इसीलिए वो कैसा कलर प्रोड्यूस कर रही है, हमारा ब्लू कलर प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। नॉन ल्यूमिनस फ्लेम, यहाँ पर जो ये है, इसकी वजह से ज्यादा लाइटिंग प्रोड्यूस नहीं होती, लाइटिंग होती ही नहीं है, ठीक है। ब्लू फ्लेम पता चल गया, जैसे कि एलपीजी होता है हमारा, ठीक है। अगर कभी भी आपका जो गैस का स्टोव है, जहां पर ये एलपीजी जहां जल रही है, आप देखना, अगर वो आप देखोगे नॉर्मली वो ब्लू कलर का होता है, लेकिन अगर आप देखते हो, जला के देखना अपने घर में, वो अगर येलो, बेटा आप कभी भी अपने घर में देखना, जो आपका स्टोव होता है गैस का, अगर वो कैसा नॉर्मली कैसा जलता है, वो ब्लू कलर का होता है, लेकिन अगर वो कैसा कलर प्रोड्यूस कर दे, हमारा येलो कलर, कभी कभी येलो कलर अगर आपको दिखना शुरू हो जाए, दैट मीन्स वहां क्या है, हमारा क्या ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से नहीं आ रही है। दैट दूसरा क्या है, वहां पे जो फ्यूल है, जो एलपीजी है, वो अच्छे से जल नहीं रही है। तो आप क्या करोगे, जिसको ठीक करता है उसको जरूर दिखाओगे, क्योंकि आपकी लीकेज हो रही है वहां पर गैस, एलपीजी जैसे जल नहीं रही है, और क्या हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से नहीं हो पा रही है वहां पे, इसी वजह से इसका कलर कैसा हो गया, हमारा येलो कलर हो गया। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लेम, फ्लेम के जो स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, कितने जोन होते हैं, फ्लेम जो होती है उसमें कितने जोन होते हैं, 3 जोन होते हैं। फर्स्ट वन इज इनर मोस्ट, जो अंदर वाला होगा उसको क्या बोलेंगे हम, इनर मोस्ट जोन, वो उसका टेम्परेचर कैसा होगा, सबसे कम होगा, ठीक है। जो अंदर वाला होगा उसका टेम्परेचर कैसा होगा, सबसे कम होगा। दूसरा क्या है हमारे पास, मिडल जोन, मिडल जोन होगा, उसके बाद उसका टेम्परेचर कैसा होगा, मॉडरेट होगा, थोड़ा सा जो लीस्ट टेम्परेचर से सबसे कम टेम्परेचर से थोड़ा सा हाई होगा, ठीक है, मॉडरेट होगा। देन आउटर मोस्ट जोन, जो बाहर वाला जोन होता है उसको क्या बोलेंगे हम, आउटर मोस्ट जोन बोलेंगे, सबसे ज्यादा टेम्परेचर इसी में होता है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा टेम्परेचर को रखता है, हॉटेस्ट पार्ट होता है। नाउ इनलाइटन ए कैंडल एंड लेट्स स्टडी अबाउट द जोन ऑफ द कैंडल, ठीक है। एक कैंडल लोगे आप, कैंडल का क्या करेंगे, हमने क्या किया, उसको मैस्टिक की मदद से उसको क्या किया, जला लिया है, उसके बाद उसके फ्लेम के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसके जोन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। फ्लेम में कितने जोन बताए मैंने, 3 जोन बताए हैं। फर्स्ट वन इज जो आप जलाते हो, जिसकी मैस्टिक से जिसको जलाते हो आप अपनी कैंडल में, उसको क्या कहते हैं हम, विक कहते हैं, क्या बोलते हैं, विक कहते हैं। उसके बाद जलाने के बाद यहाँ पर जो ब्लैक ब्लैक कलर का जो प्रोड्यूस हो जाता है, ब्लैक ब्लैक जोन आपको नजर आता है, फर्स्ट जोन होता है, वो क्या बोलते हैं, फर्स्ट जोन को इनर मोस्ट जोन। इनर मोस्ट जोन कैसा दिखेगा आपको, ब्लैक नजर आएगा। ब्लैक क्यों नजर आएगा आपको, क्योंकि जो यहाँ पर कार्बन के जो पार्टिकल्स हैं, देखो आप सबसे नीचे वाला पार्ट है ये, यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई सबसे कम है, कम होने की वजह से यहाँ पर क्या हो गए, हमारे कार्बन के जो पार्टिकल्स हैं वो अनजले रह गए, जले नहीं अच्छे से, जले नहीं रहने की वजह से वो क्या है, जले अच्छे से नहीं तो क्या एक्यूमुलेट होना शुरू कर देंगे, वहां पर इकट्ठा होना शुरू कर देंगे। इकट्ठा होने की वजह से क्या कलर हो जाएगा, हमारा ब्लैक कलर प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड जोन क्या होता है हमारा, सेकंड जोन क्या है हमारा, सेकंड वन इज मिडल जोन। मिडल जोन हमारा कैसा होता है, येलो। येलो क्यों होता है, हमने यहाँ पढ़ा था, येलो कब प्रोड्यूस होता है, जब ऑक्सीजन की सप्लाई इनसफिशियंट है, सफिशियंट नहीं है, पूरी नहीं है, कुछ तो है लेकिन पूरी नहीं है। पूरी ना होने की वजह से इसका कलर कैसा आ गया, हमारा येलो कलर आ गया, ठीक है। थर्ड वन इज हमारा आउटर मोस्ट। आउटर मोस्ट जो होता है हमारा कैसा कलर होता है, उसका ब्लू कलर होता है। ब्लू कलर क्यों होता है, क्योंकि बाहर है, इसको ऑक्सीजन सबसे ज्यादा मिल रही है। ऑक्सीजन में जो ऑक्सीजन होती है एयर के अंदर, वो सबसे ज्यादा मिलने की वजह से ये कैसा है, इसके जो फ्यूल है वो अच्छे से जल रहा है, जलने की वजह से ये क्या है, हमारा ब्लू कलर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो जो इनर मोस्ट में क्या होता है, हमारे वैक्स के पार्टिकल्स जो होते हैं, अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स जो होते हैं, वो क्या है, हमारे अनबर्न्ड रह जाते हैं। कार्बन के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, जले अच्छे से जलते नहीं है। और ये सबसे कम टेम्परेचर कहाँ होगा, हमारा यहाँ पर होगा, इनर मोस्ट में होगा। देन मिडल जोन। मिडल जोन जो सबसे ज्यादा लाइट हमें अगर मिलती है तो कौन से जोन से मिलती है, सेकंड जोन से मिलती है, दैट मीन्स इनर मोस्ट मिडल जोन से मिलती है, ठीक है। फ्यूल वेपर्स बर्न पार्शियली, जो इसके जो फ्यूल जो होता है हमारा कैसा जलता है, पार्शियली जलता है, ठीक है। मॉडरेट टेम्परेचर होता है सेकंड वाले जोन का, और
जो ग्लो ऑफ हॉट कार्बन पार्टिकल्स मेड अ मिडल जोन ल्यूमिनियस, जो इसके जो हमारे यहाँ पर कार्बन के पार्टिकल्स यहाँ तो अच्छे से जले नहीं थे, वहां पर कैसा कलर हो गया था, ब्लैक हो गया था फर्स्ट जोन में। सेकंड जोन में क्या करेंगे, वो जलते रहेंगे, जलने की वजह से वो कैसे कलर प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारा येलो कलर प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड वन इज आउटर मोस्ट जोन, ये वाला मैंने बता चुकी हूँ आपको, नॉन ल्यूमिनियस होता है। नॉन ल्यूमिनियस मतलब ये हमें ज्यादा क्या है, लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, लाइट हमें ऐसा देता नहीं है। सबसे ज्यादा हमें अगर कोई हमारी कैंडल जल रही है और हमें दिखाई दे रहा है कि वो जल रही है, तो वो कौन सा पार्ट हमें सबसे ज्यादा दिखाई देता है, सेकंड पार्ट नजर आता है। ठीक है, कंप्लीट कंबशन ऑफ द फ्यूल, ब्लू कलर क्यों आता था, मैंने बताया था, कंप्लीट कंबशन हो रहा है इसका। और हाईएस्ट टेम्परेचर आपको कहाँ मिलेगा, थर्ड जोन में मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स।